हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपने रीजनिंग का पार्ट 5 के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि प्रतिदिन आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ और सारे बच्चे देख भी रहे होंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं और देखते हैं फिर से 5 क्वेश्चन को। कैसा क्वेश्चन है हमारा? जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है, तो ग्रीस को इसी कूट में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न है। जो इंग्लैंड लिखा हुआ है सारे बच्चे, ENGLAND, ठीक है। इंग्लैंड को 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 6, ठीक है ना, इससे बताया गया है। और उसी तरह से जो फ्रांस लिखा गया है, FRANCE, फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से दर्शाया गया है। तो सवाल ये है कि GREECE, ग्रीस को हम कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ई को 8 से दर्शाया है और यहाँ भी ई को 8 से दर्शाया है। इसका मतलब ई को 8 से दर्शा दिया है, एन को यहाँ 2 से दर्शाया है, यहाँ भी एन को सारे बच्चे देखिए 2 से ही दर्शाया है। ठीक है, तो जो भी वर्ड है उसको जिससे दर्शाया है वहां पर हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर जी है, तो जी को हम देख लेते हैं 3 से दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर आर है सारे बच्चे, आर को देखेंगे यहाँ पर कितना है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। फिर ई है, ई को 1 से, ठीक है, तो यहाँ ई के लिए 1, फिर ई के लिए 1, और सी के लिए सारे बच्चे देखेंगे तो सी के लिए यहाँ 9 लिखा हुआ है फ्रांस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी के लिए 9 हो गया, फिर ई के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 11 91। तो राइट आंसर सारे बच्चे ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सारे बच्चों को आपको डेली प्रतिदिन, ठीक है ना, मैं डेली आपको प्रतिदिन 5-5 ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज सारे बच्चे देखिए इसको डेली, है ना। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, यहाँ 9 है और 9 से आया है 8, ठीक है, तो 16 से क्या बनेगा, ये हमारा सवाल है। तो थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे सोचिए कि यहाँ 9 से 8 है, चाहे 8 से 9 है, तो फिर 16 से संबंध हमारा किससे होगा? ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये देखेंगे कि 9 का संबंध 8 से है या 8 का संबंध 9 से है, कैसे आया है। तो जो 9 है सारे बच्चे आप जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो 8 है सारे बच्चे ये भी जानते हैं 2 का घन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया? नोटिस ये किया कि एक हमारा वर्ग रह रहा है और दूसरा हमारा घन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ 3 है तो इससे एक कम 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर सारे बच्चे देखिए 16 है, तो 16 का 4 का आप वर्ग कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि अब आपका किसका आप घन निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया है, तो उसी तरह से जब यहाँ 4 है तो हम 1 हटा के 3 लिख देंगे। तो 3 का घन सारे बच्चे कितना हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 27। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर होना चाहिए, 27 नंबर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा कि इस तरह से हमारा राइट आंसर 27 होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन हमारा सामने आपके आ रहा है और मैं सारे बच्चों से यही कहूंगा कि आप थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए क्या क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तब तक से मैं बता देता हूं। देखिए, कहता है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताइए। ये आरआरबी ग्रुप डी 2014 और 2018 में आ चुका है ये सवाल है। जैसे यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर पृथ्वी लिखा है, फिर बृहस्पति और फिर है सौर मंडल। तो इन तीनों में आपको थोड़ा रिलेशन देखना है। ठीक है, तो पृथ्वी और बृहस्पति सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी और बृहस्पति ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्रह है। दोनों क्या है? ग्रह है। और ये हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह पूछे जाते हैं सारे बच्चे, तो आपको बताया जाता है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर ये देखिए कि ये हमारा सौर मंडल हो गया और सौर मंडल के अंतर्गत ये दोनों ग्रह आ जाएंगे, पृथ्वी भी आ जाएगा और बृहस्पति भी आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए इसके अंदर ही डाल दिया जाए। बड़ा वाला जो सर्कल है सारे बच्चे, ये हमारा सौर मंडल हो गया और ये जो दोनों है, ये हमारा जो दोनों वृत्त बनाए हुए हैं, ये हमारा एक ग्रह पृथ्वी हो गया और एक ग्रह बृहस्पति हो गए, क्योंकि ये सौर मंडल के अंतर्गत ही आएंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सोच लीजिए कि एबीसीडी में कौन सा आंसर होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर सारे बच्चे सी नंबर होना चाहिए। ठीक है,
तो ये तीसरा सवाल भी आपने इसको कंप्लीट किया और सारे बच्चे आपने समझा भी कि किस तरह से हमारा राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखना है आपको, प्रतिदिन देखना है, डेली 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही नया टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 2011 का साल था, ठीक है, और क्रिसमस क्रिसमस प्रतिदिन किस तारीख को मनाया जाता है सारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए 25 दिसंबर को हर एक साल क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को 2011 में दिन कौन सा है, रविवार। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि 2012 में 25 दिसंबर को, है ना, कौन सा दिन होगा। सवाल तो यही है ना सारे बच्चे। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखो देखो यहाँ पर 2011 से 2012 यानी 25 दिसंबर 2011 से 25 दिसंबर 2012 तक कुल कितने दिन हुए ये आप पता लगा लीजिए। तो कुल तो साल हो गया एक साल, तो एक साल में कुल कितना दिन होता है सारे बच्चे, 365। कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। ठीक है, अब आपका सवाल क्या है कि इसमें 2012 है, 2000 क्या है, 12 है, यानी कि लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर है सारे बच्चे, तो आप मुझे बताइए कि लीप ईयर है तो ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। जो लीप ईयर का तरीका होता है कि अगर जो वर्ष में अगर 4 से भागा देते हैं तो वो अगर भाग वो लग जा रहा है तो समझिए कि वो लीप ईयर है। उसमें 365 नहीं 366 दिन होता है, क्योंकि फरवरी का जो महीना हो जाता है 29 दिन का हो जाता है। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। ये आप सारे बच्चे समझिए, 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो आप इसमें 7 से भाग दीजिए। ठीक है, 7 5 35, 6 में से 5 घटा 1, ऊपर सूत्र 6, फिर 7 दूना के 14, शेष कितना बचा, 2। ठीक है, शेष कितना बचा, 2। तो जो शेष 2 बचा ना, आप रविवार में 2 दिन बढ़ा दीजिए, तो 1 दिन बढ़ाइएगा तो सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 1 दिन बढ़ाइएगा तो सारे बच्चे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर सारे बच्चे मंगलवार होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, मंगलवार। 2012 में जो क्रिसमस है वो मंगलवार को मनाया जाएगा। कैसे मैंने बनाया सारे बच्चे समझिए। जैसे आपसे पूछ रहे 2011 में 15 अगस्त फलाना दिन का है तो 2012 में 15 अगस्त किस दिन का होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको यही करना है कि टोटल दिन पता लगा लेना है, और अगर लीप ईयर पड़ जा रहा है तो उसमें 1 दिन बढ़ा देना है। ठीक है, और 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भागा दीजिए, जितना शेष आएगा उसमें ऐड कर दीजिए 2 दिन। ठीक है, इसलिए इस तरह से राइट आंसर सारे बच्चे मंगलवार होना चाहिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ कहाँ लुप्त संख्या, यहाँ पर हमको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यहीं पर बताना है क्या होगा। तो बाकी हम देखें कि देखिए 2 3 4 से क्या बना है, 29। जो बड़ा अंक है उसी को देखिए, देखिए 2 3 4 जो वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए आप। ठीक है, 2 3 4 से क्या बना, 29 बना। 8 9 10 इनसे तीनों से मिलकर क्या बना, तो इनसे बना 245। तो आपको 6 5 और बाकी एक तीसरी संख्या से तीनों मिला के कैसे 110 आएगा, यही सोचना है आपको। ठीक है, तो पहले इसमें सोचिए। देखिए 2 3 4 से कितना आया, 29। जरा जोड़िए तो 2 3 5 हुआ, 5 4 9 हुआ, कैसे 29 आया, नहीं आएगा, है ना। तो क्या करें, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 4, 3 का कर लीजिएगा तो 9, और 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 16। अब 16 4 20 और 9 29 आ जाएगा 29। यानी कि सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, है ना। इधर देखिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, जोड़िए तो 4 1 5, 8 6 14 4 हासिल 1 और 1 1 2, देखिए 245 आया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर लिएगा तो 25, 6 का स्क्वायर कर लिएगा तो 36, है ना। जोड़िए इसको, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, कितना हो गया 61। 110 में से 61 घटा दीजिए, है ना। 10 में से 1 घटा 9, और 10 में से 6 घटा 4, कितना है 49। अब 49 है तो ये किसका वर्ग 49 होता है, सारे उस चार ऑप्शन में मिला लीजिए, 7 का होता है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर सारे बच्चे हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए, आप समझिएगा ध्यान से कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे 7। क्या भरेंगे 7, कैसे भाई, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा,
फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जोड़िए 110 आ जाएगा। 6 5 11 9 20 जीरो हासिल 2 और 3 2 5 4 9 2 11 देखिए 110 आ जाएगा। तो करना क्या है आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो आज का इतना ही है और फिर हम अगले दिन आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।